अफगानिस्तान में सोने की कानों पर कब्जे की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। तालिबान और दीगर मुसल्लह ग्रोहों में जंग अपने अरूज पर पहुंच गई। आमिर रजा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, अफगानिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल है और सोने पर कानों की जंग तो शिद्दत इख्तियार कर गई है। क्या अफगानिस्तान में वाकई इतना सोना मौजूद है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सोना मौजूद है, और दूसरी बात यह है, जहाँ तक रही खाना जंगी की बात, मैं तो इसको वर्ल्ड वार ज़ी के हवाले से जानता हूँ कि सोने पर जंग होनी है। और आपने अभी कुछ देर पहले जब मुझसे बात कर रहे थे तो हम डिस्कस कर रहे थे कि वेनेजुएला लोग तेल की तरफ चले गए, मंशियात की तरफ चले गए, लेकिन असल हकीकत यह है कि वहाँ पर सोना है। और सोना कितना था? वो तकरीबन 22 अरब डॉलर का था। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि वेनेजुएला में 22 अरब डॉलर के मुकाबले में 50 अरब डॉलर का सोना इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। 500 मेट्रिक टन, जो अभी अदाद-ओ-शुमार आए हैं उसके मुताबिक, जो जियोलॉजिकल सर्वे किया है वर्ल्ड ने, उनके मुताबिक अफगानिस्तान में सोने की इतनी कानी है। यानी सिर्फ एक कान उनकी जो है जरखान वाली, जो कि सबसे बड़ी कान है, 20 कानें हैं वहाँ पे, जो जहाँ पर से बाकायदा सोना निकाला जा रहा है, ये बड़ी कानें हैं। जरखान वाली कान में 7,777 किलोग्राम सोना, और माहिरीन का ख्याल है कि अभी मज़ीद ड्रिलिंग से शायद ये मकदार जो है 12,000 या 15,000 किलोग्राम तक चली जाए। तो ये जो मैं 50 अरब डॉलर की बात कर रहा हूँ, ये इससे कहीं ज़्यादा का सोना है। और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है। असल में जो इसका शुमाल मशरक़ का हिस्सा है, जिसमें बदख्शां है और तखार है, ये वो सूबे हैं जहाँ पर सोने की कानें मौजूद हैं। आपने और मैंने याद होगा कि हमने एक वीलॉग किया था ताजिकिस्तान और अफगान बॉर्डर पे होने वाली कशीदगी पे। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी सोने का मामला था, जहाँ चाइनीज़ इंजीनियर्स काम कर रहे थे, 5 चाइनीज़ इंजीनियर्स जो अपनी जान से गए, और वहाँ पर तालिबान की भी हलाकतें हुई, और जो ताजिकिस्तान है उसके भी एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो थे वो अपने शहीद हुए थे। ये भी सोने का मामला था। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा खित्ता बशमूल पाकिस्तान, क्योंकि मैं पाकिस्तान के मुतालिक भी जानता हूँ कि यहाँ पर भी सोने की बेशुमार कानें मौजूद हैं, और आपने ये सैंडक और बाकी जो है वो तो सुनी है। इसी तरह का सोना अफ़गानिस्तान के अंदर भी मौजूद है, और ये सोना जो है ये इस वक्त तालिबान के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी, क्योंकि तालिबान का जो मंशियात का काम था वो तकरीबन आधा रह गया है। बिल्कुल। और पाकिस्तान ने अपनी सरहद बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सील कर दी है। ये स्मगलिंग का काम करते थे, मुख्तलिफ़ चीज़ों की अशिया की स्मगलिंग करते थे। ईरान वाला बॉर्डर बंद हुआ, ताजिकिस्तान वाला बॉर्डर बंद हुआ। इसके बाद इन्हें ख्याल आया कि छोटी छोटी बहुत सारी कानें मौजूद हैं जहाँ पर प्राइवेट कंट्रैक्टर जो हैं मुतलका ग्रोहों के साथ जो है काम करते हैं। ये आप यूँ समझिए कि वॉरलॉर्ड्स जो हैं वो काम करते हैं। तो इन्होंने इसको बाकायदा तालिबान के ज़ेरे असर लाने के लिए मारा मारी शुरू की। अगर आप कहें तो मैंने डिटेल निकाली तो मेरे लिए हैरानकुन थी। मैं आपको बताता हूँ, इनके नाम ज़रा सुने। मौलवी अमानुद्दीन, ये जी बदख्शा में इस वक्त इंचार्ज हैं तालिबान के, और ये सोने की कानों पर जो कब्ज़ा कर रहे हैं, और वहाँ जो असल मालकान हैं जिन्होंने किसी न किसी दौर में ये ठेके हासिल किए थे, उनको निकाला जा रहा है। फिर इनके बाद है कारी मुहिबुल्ला, ये जो है ये भी एक कान पे काबज़ हुए हैं मुसल्लह अफराद के साथ, और वहाँ पर मौजूद लोगों को इन्होंने निकाल दिया। हाथ तो ये है कि मज़दूरों को भी निकाल रहे हैं यहाँ से। मुल्ला हाफ़ज़, ये फ़रा का एक इलाका है जी, वहाँ एक छोटी कान है, ये इनको ये दे दी गई है। यानी तालिबान अपने कमांडर्स में उनको उनके कानों की तकसीम हो रही है। उनको उनकी उन खदमात का जिसके ज़रिए वो दुनिया भर के लिए दहशतगर्द इकट्ठे करते हैं और पालते हैं, उन खदमात के एवज़ सोने की कानें दे रहे हैं कि आप यहाँ से ख़ुद भी कमाएंगे। ठीक है, उसमें उन्होंने तालिबान ने अपना हिस्सा भी रखा है। यानी जो सोने की कान पे काबज़ होएगा 40% उसका होएगा, जिसमें से वो वहाँ पे मजदूरी और बाकी चीज़ें भी शामिल करेगा, और 60% जो है वो हुकूमत को, यानी तालिबान अबूरी गवर्नमेंट को जमा कराएगा। अब आपको समझ आएगी कि तालिबान अबूरी हुकूमत वहाँ इलेक्शन क्यों नहीं होने देती है, या अबूरी की जगह मुस्तकिल हुकूमत क्यों नहीं है। तो तालिबान इस बदमाशी और इस गुंडागर्दी की वजह से वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जी। मसलन एक नाम है जी मुल्ला हाफ़ज़ का, मैंने आपको बता दिया। बिस्मिल्लाह मिस्त्री, बिस्मिल्लाह करके ये कान खा गए हैं। और महमूद हाफिज, बिस्मिल्लाह, ये नाम ऐसे हैं, अब इनका क्या करें। मौलवी अब है सारे हाजी मौलवी, और उनकी हरकतें देखें। तो ये सोना जो है ये हर आने वाले दिन के साथ साथ महंगे से महंगा तर होता चला जा रहा है। यानी इस वक्त भी जो औंस के हिसाब से अगर देखें तो इसकी कीमत जो है अरबों डॉलर्स में कीमत बन गई है। और ये सोना जो है इस पर नज़रें बहुत सारे ममालिक की होंगी, जो सुपर पावर्स हैं, क़ुव्वतें हैं, वो इस तरह की मादनियात जैसे सोना है। और जहाँ सोना है, याद रखिएगा
वहाँ दूसरी एक और धात भी मौजूद होती है हमेशा, तांबा। जैसे बिल्कुल जहाँ ऐसे पे तेल होगा वहाँ पर गैस ज़रूर होगी, तो ये एक लाजमी बात है कि आपका रिकॉर्डिक वाला जो है वो उसमें तांबा और सोना दोनों की हाँ जी, खाने हैं। ऐसे ही। इसी तरह यहाँ पर भी निकल, कोबाल्ट या इस तरह के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी मकदार भी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ सोना नहीं है। लेकिन तालिबान की नज़रें, क्योंकि तालिबान साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर के लोग हैं, बंदूक के करीब के लोग हैं हाँ ये, जी। और ये गोली और बारूद का काम जानते हैं, तो इसलिए इन्होंने बनी बनाई कानों पर कब्ज़े को ज़्यादा अहमियत दी, ना कि इस पर कि वो नई तहकीक करवाएं या नई वहाँ पे ड्रिलिंग कराएं और वहाँ से नई नहीं, मादनियात वो जो तो हैं उनके वो बस निकालें। में ही नहीं है ना, तहकीक करना या ड्रिलिंग करना। वो तो ये है कि जो कानें बनी हुई हैं बस उसी पे कब्जा कर लो और सोना निकालते अच्छा रहो। आदिल भाई, ये और भी ख़तरनाक है। मैं अभी से बताता हूँ कि तालिबान के लिए, अपने लिए भी ख़तरनाक है। ख़तरनाक क्यों है? इसलिए कि ये सारा सोना और ये सारा कारोबार जो था वो मुख्तलिफ़ हिस्सों में बटा हुआ था। दुनिया की नज़रें इस पर नहीं थी। यानी ये जो निकालते थे, कुछ निकाल कर बेचा, कुछ को चोर बाज़ार में बेचा, कुछ इधर बेचा, कुछ उधर बेचा। लेकिन अब दुनिया की नज़रें एकदम से इस तरफ आई हैं कि 500 मीट्रिक टन सोना कम सोना नहीं है, अरबों खरबों डॉलर का सोना है। और ये सोना जो है, इस पर अब जो है वो कुव्वतें जो दुनिया से सोना इकट्ठा कर रही हैं, वो लपकेंगी और तालिबान उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए। तालिबान तो बाहर में जाए, हमें इससे क्या, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन वहाँ अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, जो जिनकी मैं हमेशा बात करता हूँ कि तमाम अफ़गानी जो हैं वो तालिबान नहीं हैं, और तमाम अफ़गानी जो हैं वो हिंदुस्तान को पसंद भी नहीं करते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। वहाँ पर भी ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो आज भी सही इस्लामी नज़रिया रखने वाले ममालिक के साथ अटैच्ड हैं। लेकिन तालिबान जो हैं ये क्योंकि हिंदुओं के दोस्त हैं, अब देखें इस सोने के ऊपर कौन सी बड़ी कुव्वत जो है वो करती है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के भी बस की बात नहीं है। अगर वो आने की कोशिश करेगा तो शायद चीन जो है उसका जवाब देगा, और अगर कोई और मुल्क आने की, जैसे रशिया है, आने की कोशिश करेगा, तो अमेरिका जो है वो इस वक्त भी सोने की वजह से वेनेजुएला गया है, बिल्कुल ऐसे वो ही। अफ़गानिस्तान भी आ सकता है। और उसको अफ़गानिस्तान उसने पहले से ही बगराम एयरबेस वाला क्या उसको बोलते हैं, फुलझड़ी छोड़ी हुई है यहाँ। उसने एक बात इसकी निकाली हुई है हाँ जी। कि बगराम एयरबेस मेरा है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका भी पर तोल रहा है यहाँ पर आने को। तालिबान ने जिनका जो असल काम था वो भत्ताखोरी था, जिनका असल काम था स्मगलिंग था, दहशतगर्दी था, और दुनिया भर के दहशतगर्दों को अपने मुल्क में लाना था और उनको महफूज पनाहगाहें देकर उनके बदले डॉलर्स लेने थे। वो तालिबान अब सोने पर लपक पड़े हैं या सोना की लूट मार में शामिल हो गए हैं। ये ख़तरनाक सिचुएशन उनको समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये चमकता हुआ है सोना ही, लेकिन ये इनके लिए आग बन सकता है, और वो भी दहकती हुई आग, क्योंकि इतना सोना इस जैसे लोगों के लिए जिनके पास ना कोई टेक्नोलॉजी है ना तकनीक है। हाँ, उन्होंने बनी बनाई कानों पर ज़रूर कब्ज़ा किया और वो बंदूक के ज़ोर पे किया है। मैं ये समझता हूँ कि अब दुनिया जो है इस तरफ भी मुतवज्जा होगी। देखिए कहाँ से बात चली थी, मैंने वेनेजुएला की बात की, मैंने कहा लोगों को भटकाया गया कि ये मंशियात है, तेल की तजारत है, लेकिन निकला क्या, वहाँ पर भी सोना निकला। इसी तरह से जिन ममालिक के नाम ले रहे हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, उनकी भी बड़ी वजह सोना ही है। और मैंने अपने पिछले व्लॉग में, आप ज़रूर उसको सुनिए, कि वेनेजुएला का सोना जो है उसके उस तक अमेरिका क्यों पहुंचना चाहता था। सोना आने वाले वक्त की सबसे कीमती धात होगी। कीमती धात तो ये सदियों से ही है, सोने के जेवरात और सोने की चीज़ें, लेकिन ये हलाई वॉर और हला की जंग के लिए सबसे नागुज़ीर अगर कोई बिल्कुल धात आने है, वाले वक्त में इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा ये होगी। जेवरात के लिए नहीं होगी, ये टेक्नोलॉजी और सनतों के लिए होगी। तो ये सनती पैदावार के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोना दरकार होगा। तमाम बड़ी कुव्वतों को इस बात का एहसास है। देखिए इस वक्त भी जो आलमी मार्केट में सोने की कीमतें एकदम से डबल पे गई हैं ना, उसकी बड़ी वजह चाइना और अमेरिका की खुली मार्केट मंडी से सोना ख़रीदना है। खुली मार्केट से जब चाइना सोना अपना ख़रीद पाएगा, अमेरिका अपना हिस्से का सोना ख़रीद लेगा, ममालिक खाली हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने बेच दिया होगा सोना। उसके बाद जंग किस पर होनी है? इन कानों पर। ये जैसे ज़रख़ान के बिल्कुल। कान का मैंने जिक्र किया आपसे, इन जैसी कानों पर जंग होनी है। और ये सोने की वार जो है, जिसको गोल्ड वार कहते हैं, जो कि कोल्ड वार से ज़्यादा ख़तरनाक होगी, क्योंकि ये भयानक होगी। और ये सोने पर जंगें आज से नहीं, हज़ारों सदियों सालों से होती रही हैं। एक दूसरे पर, मुल्कों पर हमला सिर्फ सोने के असूल के लिए किया जाता रहा है।
और ये अब दुनिया उसी तरफ वापस लौट रही है कि सोने के हसूल के लिए एक से दूसरे मुल्क पर हमला किया जाएगा और अफ़गानिस्तान का सोना जो है ये अफ़गानिस्तान के तालिबान के लिए मौत का सामान बनेगा। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।